अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहां पर खलीफा हजरत का वजीर उमर अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है और खाना खा रहा होता है। इस दौरान एक कासद उसके पास आता है। उमर पूछता वो कहाँ गए, तो वो कासद बताता है वो तुर्कमानों के इलाके से गुजरने वाली नहर से अंदर दाखिल हो गए वजीर हजरत, और एक नक्शा उमर को दिखाता है कि इस दौरान कमांडर लिकोस के आदमी वजीर उमर को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर वजीर उमर का आदमी वजीर को बताता है कि नहर का एक सिरा बोरसा तक जाता है और दूसरा निकिया की हदूद तक। तो वजीर उमर कहता दोनों सिरों पर सिपाही भेजो, होशियार रहना, इन्हें बेदार न होने देना। तो उसका आदमी कहता जैसे आपका हुक्म वजीर। जबकि इस दौरान कमांडर लुकास के आदमी खिड़कियों के जरिए कारवां सराय के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले तमाम वजीर के सिपाहियों को मार रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि इस दौरान इलबाई भी वहाँ पर कारवां सराय में मौजूद होता है और लुकास के आदमियों को आते हुए देख लेता है और फिर अपना चेहरे को अच्छी तरह से ढांप लेता है। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि लुकास के आदमी बाहर हिफाजत पर मामूर वजीर के तमाम सिपाहियों को मार डालते हैं और उन सब की लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। जबकि अंदर कारवां सराय में वजीर बैठा उस नक्शे को देख रहा होता है और कहता है जल्द ही वो स्याह बादल जो आलम इस्लाम पर छाए हुए हैं गायब हो जाएंगे। इस दौरान लुकास का आदमी कुछ फल लेकर सराय के अंदर दाखिल होता है तो वजीर का आदमी उसे रोक देता है और कहता है रुक जाओ, और उससे वो फल ले लेता है और कहता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। और फिर लुकास का आदमी पीछे मुड़ता है तो एकदम अपना खंजर निकाल कर उस आदमी की पीठ में दे मारता है। ये देखते ही वजीर का खास आदमी कहता सिपाहियों वजीर की हिफाजत करो। जबकि इस दौरान चारों तरफ से लुकास के आदमी कारवां सराय के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं और छतों में से नीचे कूद पड़ते हैं और वजीर के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। लुकास के आदमी वजीर के तमाम सिपाहियों को एक एक करके मार रहे होते हैं और एक आदमी जैसे ही वजीर को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में इलबाई ऊपर से कूद कर उसका गला काट कर उसका काम तमाम कर देता है और वजीर को बचा लेता है और बहुत ही फुर्ती और महारत के साथ अपने खंजरों के जरिए लुकास के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारने लग जाता है और बहुत ही जल्द बहुत ही महारत के साथ लुकास के ज्यादातर आदमियों को मार डालता है और इस तरह वो वजीर पर किया गया हमला नाकाम बना देता है। वजीर उस नकाबपोश आदमी को देखकर कहता कौन हो तुम, मुंह क्यों छुपा रखा है, लेकिन इलबाई अपना चेहरा दिखाए बगैर वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर वजीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर जैसे ही लुकास के आदमी की गर्दन पर देखता है जिसकी गर्दन पर सलीबी निशान का हार होता है, उसे देखकर गुस्से से कहता सलीबियो। और फिर इस दौरान वजीर का आदमी उसे आकर बताता है वजीर हजरत काई के सिपाही करीब आ रहे हैं। और फिर कहता है सलीबी भी वापस आ सकते हैं, चलो यहाँ से चलें। तो वजीर कहता नहीं, हम हरगिज नहीं जाएंगे। जबकि बाहर कारवां सराय में बुरान और आयकूत वजीर से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। जबकि इलबाई भी अपना चेहरा ढांपे वहीं मौजूद होता है और उन्हें आता हुआ देख लेता है। और फिर दूसरी जानब हमें करासी और वहां आबाद शहर दिखाया जाता है। महल के मरकजी कमरे में एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है दस्तूर, पहाड़ों के हुक्मरान, दरियाओं के हाकिम करासी साहब। इतने में ही करासी साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं जहां पर उनके तमाम सरदारान मौजूद होते हैं। करासी साहब को देखकर तमाम सरदारान सलाम करते हैं और फिर करासी साहब अपनी सरदारी नशिस्त के पास जाकर उन्हें सलाम का जवाब देते हैं और नशिस्त पर बैठ जाते हैं। और फिर इसके बाद एक सरदार कलंदर से कहते हैं कलंदर, उस्मान तुम्हारी जमीनों के ऐन सामने घूम रहा था, इसने सरदारान की जंग तक रोक दी, तुमने मुझे अतला क्यों नहीं दी? तो कलंदर कहता है मेरे हजूर मुझे खुद बिल्कुल आखिर में मालूम हुआ। तो करासी साहब निहायत गुस्से से कहते चुप हो जाओ, अगर तुम्हें पहले से मालूम होता बेगम खातून और बाहियान साहब इस वक्त यहाँ पर होते। और फिर तमाम सरदारों से मुखातब होकर कहता है सरदारान अपनी आंखें खोलें, हर वक्त खुली रखें, ऐसा कोई सरदार जिसे सियासत का इल्म ना हो मुझे हरगिज नहीं चाहिए। और अपना खंजर निकाल कर एक जानब दीवार में दे मारता है और फिर कहता है अब से मैं उस्मान के हर कदम और हर उसकी सांस से खबरदार रहना चाहता हूँ। और फिर जाने का इशारा करता है तो तमाम सरदारान सलाम लेने के बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उसका खास सिपाही उसे आकर बताता है मेरे हजूर संजार साहब वजीर हजरत तक पहुँचने वाला है। तो करासी साहब कहते हैं आला, उस्मान दीवान मुनक्कद कर सकता है, हम वजीर उमर की मेजबानी करके मजीद शोहरत हासिल करेंगे। और फिर उसका आदमी कहता मजीद ये कि हजूर खबर मिली है कि बेगम खातून बाहर निकली है। ये सुनकर करासी साहब खुश होते हैं और कहते हैं घोड़े तैयार करो, हम भी जा रहे हैं। उसका सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर।
जबकि दूसरी जानब कारवां सराय में बुरहान सराय में वजीर उमर के पास आता है और आकर सलाम करता है और बुरहान तमाम सिपाहियों की जानब देखता है, जबकि वजीर हजरत कुछ नक्शों को देख रहा होता है कि गोया कुछ लम्हे पहले यहाँ कुछ न हुआ हो, और फिर बुरहान को कहता है वालेकुम सलाम, और फिर वजीर का खास आदमी कहता वजीर हजरत आपकी बात सुन रहे हैं, उस्मान साहब क्या चाहते हैं। तो बुरहान थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है वजीर हजरत, जबकि वजीर के सिपाही बुरहान का रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और उसे वजीर तक ज्यादा आगे नहीं आने देते। जबकि इसी दौरान वजीर की नजर जमीन पर पड़े खून लगे खंजर पर होती है तो वो अपने आदमी को इशारा करता है तो उसका आदमी फौरन आगे आकर अपना पांव उस खंजर पर रख लेता है। और फिर बुरहान कहता है जिसने खतरनाक सरजमीनों को उम्मत का पुरअमन घर बना दिया, जिसने अपनी तलवार से बुराई के बीजों को उखाड़ फेंका, जिसने अपनी जिंदगी आलमे इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, मैं यहाँ उस उस्मान साहब के हुक्म से आया हूँ। उस्मान साहब अपने कबीले में खलीफा हजरत के वजीर की मेजबानी करना चाहते हैं। यह सुनकर वजीर कहता है आला, बहुत शुक्रिया, और फिर कहता है सबसे पहले मैं यहाँ के मजबूत तरीन सरदारान से मिलूंगा, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं इसके कबीले भी जाऊंगा। यह सुनकर बुरहान को जोरदार झटका लगता है और निहायत गुस्सा भी आता है। तो बुरहान कहता वजीर हजरत, तो वजीर बुरहान की बात काटते हुए कहता बस बहुत हो गया और जाने का इशारा करता है। तो बुरहान सलाम लेने के बाद जैसे ही बाहर जाने लगता है तो बाहर से सिपाही की आवाज आती है करासी साहब का कासद संजार साहब। कहते में ही संजार साहब सराय के अंदर दाखिल होता है, जबकि बुरहान बाहर जाता है। संजार आकर सलाम करता है तो वजीर खुशी से उसके सलाम का जवाब देता है और फिर संजार कहता जो खलीफा के वफादारों में से एक है, मैं करासी साहब का सलाम पेश करता हूँ वजीर हजरत। जबकि बुरहान भी बाहर खड़ा ये सब देख और सुन रहा होता है और फिर वजीर के सिपाही दरवाजे को बंद कर देते हैं। और फिर संजार वजीर को कहता है करासी साहब का कहना है कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम अपनी सरजमीन पर बतौर मेहमान आपकी मेजबानी करना चाहते हैं वजीर हजरत। तो वजीर कहता आला, ये मुनासिब है, करासी साहब से कहो कि मैं जल्द अज जल्द उनसे मिलूंगा। और फिर संजार खुशी खुशी सराय से बाहर रवाना हो जाता है। तो पीछे से वजीर अपने खास आदमी से कहता हमारे शहीदों को इज्जत से दफन करो, काफरों को भी दफन कर दो ताकि कोई भी हमें कमजोर और बेदफा ना समझे। उसका आदमी कहता जो हुक्म, और वहां से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब काय कबीले में उस्मान साहब और बाला खातून अपने खेमे में मौजूद होते हैं और जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब बाला से कहते हैं मेरे हदफ पर 2 किले हैं, लेकिन मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि मुझे पहले किसकी जानब पेशकदमी करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया बाला। और फिर नक्शे के जरिए बताते हैं कि एक हमारी रियासत की साख के लिए अच्छा होगा लेकिन माले गनीमत ज्यादा नहीं होगा। तो बाला कहते कापो चीकू किला। तो उस्मान साहब कहते हाँ, और दूसरा हमें एक अहम तजारती हदूद पर काबज होने का मौका देगा। तो बाला कहती कारादीन किला। तो उस्मान साहब कहते हाँ, कारादीन किला। कारादीन किले के तकफुरों ने तुर्कों का खून बहाया है, वो इनका माल लूटता रहा। अब हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे साख की बजाय मुसलमानों का मुस्तकबिल और कारादीन की फतह सरदारान के लिए भी फायदेमंद होगी। तो बाला खुश होते हुए कहती है जैसे जैसे आप अपने सरहदों को बढ़ा रहे हैं साथ ही साथ आप अपनी रहमदिली को भी बढ़ा रहे हैं उस्मान साहब, और जैसे जैसे आप अपनी रहमदिली में इजाफा करते हैं आपके दिल में मोहब्बत भी बढ़ जाती है। लेकिन आपने कहा था कि कल जश्न में आने वाले तमाम सरदारान की भी कमजोरियां हैं, क्या वो ये नहीं समझेंगे कि आप खुद से ज्यादा इनकी परवाह करते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं तकब्बर, हसद, लालच वो इन सब के साथ आएंगे। तो बाला कहती ऐसे लोग होंगे जो आपके इस मकसद और फराइज से खुश नहीं है जिनके लिए आप इन्हें मुकर्रर करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं हम एक नए हुक्म का बंदोबस्त करेंगे बाला, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो यकीनन अपने फराइज को कबूल करेंगे। तो बाला कहती दूसरी तरफ खलीफा का वजीर, आपने कहा था कि इनकी आमद हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। तो उस्मान साहब कहते हैं जब से सल्जूक सल्तनत गिरी तुर्कों को इन सरजमीनों में अमन का पता ही नहीं चल सका। करासी, कलंदर, गरमियान वो सब नए सल्जूक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि एक कौम जो उठी है सल्जूकी है लेकिन इस रियासत से मुख्तलिफ है। अगर हम खलीफा का एतबार हासिल कर लें इंशाल्लाह हमारा आगे का रास्ता बेहतर होगा। तो बाला कहती अगर वो हमसे मुलाकात ना करे क्या होगा अगर वो कहे कि इसने खलीफा से इन जमीनों के लिए किसी दूसरे से बात की है। तो उस्मान साहब कहते जो भी इन जमीनों में अपनी हसीयत को बेहतर बनाता है इनकी नजरें यहाँ पर जमी होंगी बाला, वो पहले हमारी जमीनें चाहेंगे, लेकिन फिक्र ना करो अल्लाह ने चाहा तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इस दौरान अलाउद्दीन इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है आपने मुझे बुलाया बाबा। तो उस्मान साहब कहते हैं दोगान को अपने साथ लेकर एक एलची के तौर पर कारादीन के तकफुर के पास जाओ, तुम उसे बताओगे कि या तो हमें बगैर लड़ाई के किला दे दो या फिर हम उसे खून बहा कर लेंगे। जिस पर अलाउद्दीन थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।